हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पेशल टेक्नो चैनल। गाइस, मिश्र धातु निगम लिमिटेड की तरफ से वैकेंसी को ओपन किया गया है। यहां पर जूनियर ऑपरेटिव ट्रेनी यानी कि आईटीआई स्टूडेंट्स एंड सीनियर ऑपरेटिव ट्रेनी यानी कि डिप्लोमा स्टूडेंट दोनों के लिए परमानेंट वैकेंसी है। तो यहां पर आप लोग देख सकते हो, ये मिश्र धातु निगम लिमिटेड का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। यदि हम लोग मिश्र धातु निगम लिमिटेड की बात करें, ये मिनी रत्न कंपनी है एंड यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आती है। इसका मेन काम है मैन्युफैक्चर करना, सुपर अलॉय हो गया या स्पेशल स्टील हो गया, टाइटेनियम अलॉय हो गया, या बहुत सारी जो धातु है बेसिकली उनका ये मैन्युफैक्चर्ड करती है। अब गाइस यहां पर पोस्ट वाइज वैकेंसी को देख लेते हैं। तो यदि जूनियर ऑपरेटिव ट्रेनी की बात करें, यहां पर फिटर, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन के लिए वैकेंसी है। यदि हम लोग फिटर की नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो फिटर की टोटल 13 नंबर ऑफ पोस्ट है, वेल्डर की 2 नंबर ऑफ पोस्ट है, इलेक्ट्रीशियन की 6 नंबर ऑफ पोस्ट है। सीनियर ऑपरेटिव ट्रेनी की बात करें, यहां पर मेटलर्जी की 20 पोस्ट है, मैकेनिकल की 10 पोस्ट है एंड इलेक्ट्रिकल की 3 पोस्ट को ओपन किया गया है। वेज ग्रुप को यदि हम लोग देखें तो जूनियर ऑपरेटिव ट्रेनी को वेज ग्रुप 2 में रखा है एंड सीनियर ऑपरेटिव ट्रेनी को वेज ग्रुप 4 में रखा है। यहां पर सीटीसी पर एनम को समझिएगा, यहां पर जूनियर ऑपरेटिव ट्रेनी को सीटीसी पर एनम 4.7 लाख पर एनम यानी कि 12 मंथ की जो लगभग सैलरी होगी वह 4.7 लाख होगी। यदि हम लोग सीनियर ऑपरेटिव ट्रेनी को देखें, वहीं पर इनका 5.1 लाख होगा। अब इसमें जो सीटीसी पर एनम है, उन्होंने यहां पर क्लियर किया है कि सीटीसी यानी कॉस्ट टू कंपनी यहां पर इंक्लूड है आप लोगों का बेसिक पे, डियरनेस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, या जितने भी अलाउंसेस हैं जो एप्लीकेबल होंगे वो सारे कुछ इंक्लूड करके इन्होंने ये आप लोगों को दिखाया है अप्रॉक्स। लेकिन इसमें जो भी इंसेंटिव है आप लोगों के, ईपीएफ है, ग्रेजुएटी है, वो बेनिफिट इसमें बेसिकली इंक्लूड नहीं किए गए हैं। तो यहां पर आप लोग बोल सकते हो इसके हिसाब से आप लोगों की सैलरी सारा कुछ रहने वाला है। अब यहां पे मैक्सिमम एज लिमिट की बात करें, जूनियर ऑपरेटिव ट्रेनी के लिए 30 ईयर मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है एंड सीनियर ऑपरेटिव ट्रेनी के लिए वही बढ़ाकर 35 ईयर रखी है। यदि आप लोग कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आप लोगों को रिलैक्सेशन भी मिलेगा अपर एज लिमिट में। एंड यहां पर ध्यान दीजिएगा, आउट ऑफ 21 पोस्ट, 21 यानी कि जो जूनियर ऑपरेटिव ट्रेनी है 1 to 3 जो यहां पे पोस्ट है, ऊपर से 3 पोस्ट जो जूनियर ऑपरेटिव ट्रेनी, फिटर, वेल्डर एंड इलेक्ट्रीशियन की, वहां पर 5 पोस्ट को रिजर्व किया है एक्स सर्विसमैन के लिए। इसी प्रकार यहां पर आउट ऑफ 33 जो कि सीनियर ऑपरेटिव ट्रेनी की है, वहां पर भी 5 पोस्ट को रिजर्व किया है एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए। यहां पर अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। जूनियर ऑपरेटिव ट्रेनी फिटर की बात करें, यहां पर क्वालिफिकेशन में 10th क्लास प्लस आईटीआई फिटर ट्रेड से कंप्लीट होना चाहिए, लेकिन उसके साथ में नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना जरूरी है। यानी कि आपके आईटीआई के बाद में आपके पास में अप्रेंटिसशिप होना जरूरी है यदि जूनियर ऑपरेटिव ट्रेनी में आपको अप्लाई करना है। यदि आप वेल्डर में अप्लाई कर रहे हैं तो वेल्डर से आईटीआई कंप्लीट होना चाहिए, उसके बाद में आपकी अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग कंप्लीट होना चाहिए। एनएसी नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट 9061 के थ्रू आपके पास है, आप यहां पे एलिजिबल हो, अप्लाई कर पाओगे। यदि हम लोग सीनियर ऑपरेटिव ट्रेनी की बात करें, डिप्लोमा इन मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग विथ मिनिमम 60% मार्क्स के साथ में आप अप्लाई कर पाओगे। यानी कि यहां पर सीनियर ऑपरेटिव ट्रेनी में यदि आपके पास में आपके डिसिप्लिन से डिप्लोमा है और वहां पर मिनिमम 60% मार्क्स है, आप यहां पर एलिजिबल होंगे, अप्लाई कर पाओगे। इसी प्रकार यदि मैकेनिकल से डिप्लोमा किया हुआ है, मिनिमम 60% मार्क्स के साथ में अप्लाई कर पाओगे। इलेक्ट्रिकल से किया है, आप अप्लाई कर पाओगे। अब गाइस यहां पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्शन प्रोसीजर को समझ लीजिएगा। यहां पे जो सिलेक्शन प्रोसेस है वह आप लोगों का रिटन टेस्ट एंड क्वालिफिकेशन दोनों का वेटेज लिया जाएगा। रिटन टेस्ट का जो वेटेज होगा वह 85% मार्क्स होगा एंड क्वालिफिकेशन के भी यहां पर 15% मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। ट्रेड टेस्ट आप लोगों का क्वालिफाइंग नेचर का होगा। इस प्रकार यहां पे जो टोटल 100 मार्क्स होंगे वो आप लोगों के किस प्रकार होंगे, 85 मार्क्स आप लोगों को रिटन टेस्ट से मिल रहे होंगे, क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग 15 मार्क्स मिल रहे होंगे, ट्रेड टेस्ट क्वालिफाइंग नेचर का रहने वाला है। रिटन टेस्ट में टोटल 100 प्रश्न आप लोगों से पूछे जा रहे होंगे, 90 मिनट का समय मिल रहा होगा, कोई भी नेगेटिव मार्किंग आप लोगों की नहीं रहेगी। क्वालिफिकेशन का समझिएगा, 10 मार्क्स फॉर मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि 10 नंबर तो सभी को मिलना तय है जो भी मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखते हैं, लेकिन 2 मार्क्स फॉर एवरी एडिशनल रिलेवेंट क्वालिफिकेशन सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 15 मार्क्स। यानी कि यहां पे बोल रहा है कोई भी एडिशनल रिलेवेंट
रिलेवेंट क्वालिफिकेशन है उससे रिलेटेड, तो आपको यहां पे एडिशनल 2 मार्क्स मिलते जाएंगे जितनी भी एडिशनल क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग। तो यहां पे इस चीज को उन्होंने क्लियर किया है। जनरल कंडीशंस में यहां पे क्लियर किया है कि सभी लोग जो भी इंडिया के निवासी हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। एज, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, सारा कुछ जो आप लोगों की डेट है 18 अक्टूबर 2023 से एप्लीकेबल होगा। अपर एज लिमिट जो दी गई है वहां पे उसमें रिलैक्सेशन एप्लीकेबल होगा यदि आप लोग कैटेगरी से बिलोंग करते हो। लास्ट डेट की यदि हम लोग बात करें, यहां पर क्लियर किया हुआ है लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी 1 नवंबर 2023 आप लोगों की लास्ट डेट रहेगी, लेकिन कट ऑफ डेट जो है वह आप लोगों की 18 अक्टूबर 2023 है। कट ऑफ डेट का मतलब है जितनी भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है, वो सारा कुछ आप लोगों का 18 अक्टूबर 2023 तक कंप्लीट होना चाहिए। वही आप लोगों की एज लिमिट के लिए हर एक क्राइटेरिया के लिए कट ऑफ डेट को माना गया है। यहां पे वही चीज सारी कुछ क्लियर की है कि मिदानी मिश्र धातु निगम लिमिटेड ये रिजर्व रखती है कि इस एडवर्टाइजमेंट को कैंसिल करे, वैकेंसी को बढ़ाए, वैकेंसी को डिक्रीज करे, इसके ऊपर आप लोग दावा नहीं कर सकते हो। बाकी यहां पे अदर चीजों के बारे में क्लियर किया है कि यदि जो भी रिलेवेंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है आप एलिजिबल नहीं पाए जाते हो, आपके पास ITI सर्टिफिकेट नहीं है, आपने अप्लाई कर दिया है, तो किसी भी स्टेज में वो आपको इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस से बाहर कर सकते हैं। उसके अलावा यहां पे सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह जिस प्रकार अपलोड करना है वो सारा कुछ इन्होंने क्लियर किया है। एंड गाइस यहां पर उन्होंने क्लियर किया है कि आप लोगों को जो भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है, लाइक आप लोगों का कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि 10th का सर्टिफिकेट हो गया, ITI का सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, जो भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट आप लगाना चाहते हो उनको PDF बना के आपको अपलोड करना होगा। यदि उस PDF में कोई भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट नहीं पाया जाता है, उस सिचुएशन में आपके एप्लीकेशन फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इस बात का विशेष आप लोगों को ध्यान में रखना है। हाउ टू अप्लाई की बात करें, ऑफिशियल वेबसाइट है मिदानी की, जिसको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां से जाके आप लोग जो है अप्लाई कर सकते हो। देन ये सारी इंफॉर्मेशन इन्होंने दी हुई है। सो आई होप आप लोगों को ऑल इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। यहां पर क्लियरली मेंशन किया गया है कैंडिडेट्स नीड नॉट सेंड द हार्ड कॉपी, आप लोगों को कोई भी हार्ड कॉपी सेंड करने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों को रिलेवेंट डॉक्यूमेंट को अपलोड करने की आवश्यकता होगी वेबसाइट पर। सारा फॉर्म आप लोगों को ऑनलाइन फिल करना है। यहां पे बाकी एप्लीकेशन फी वगैरह के बारे में आई थिंक डिटेल्स नहीं दिया हुआ है कि ये कितना एप्लीकेशन फी ले रहे हैं, या अदर डिटेल्स यहाँ पे नहीं है, या मैं विजिबल नहीं कर पा रहा हूँ या दिया नहीं है। आई होप यहाँ पे वो सारा डिटेल्स नहीं दिया है, तो आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे वहां पे वो डिटेल्स मिल जाएगा आप लोगों को। सो आई होप जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप लोगों को मिल गई होगी। और यदि आप लोग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखते हैं तो डेफिनेटली आप लोगों को अप्लाई करना चाहिए। नंबर ऑफ वैकेंसी भी ठीक ठाक है। थैंक यू सो मच गाइस। सो आशा करता हूँ ऑल इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल गई होगी। सो थैंक्स फॉर वाचिंग एंड बाय बाय। एक थम्स अप जरूर करके जाइएगा। थैंक यू सो मच। यदि आप ITI स्टूडेंट्स हैं और टेक्निकल एग्जाम लाइक इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, रेलवे, DRDO, ISRO, NCL की प्रिपरेशन कर रहे हो तो स्पेशल टेक्नो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर कोर्सेज अवेलेबल हैं फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन की। इनकी मदद से आप अपने एग्जाम को क्रैक कर सकते हो।